वो दो कौमी नजरिया थी। अब इस मुल्क को बना तो लिया गया, लेकिन अब इस मुल्क में करप्शन के अंबार हैं। इस कायद के मुल्क को लूटा जा रहा है। हमारे मुल्क को करप्शन दीमक की तरह खा रहा है। पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए पाकिस्तान को संजीदगी से इकदाम करने होंगे। हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम पाकिस्तान से करप्शन जैसे दीमक का खात्मा ना करें। मजीद हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, भावलपुर से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हाफिज अब्दुल बासित साहब। हाफिज बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासित साहब, आज का हमारा जो मौजू है वो हमारे मुल्क का बहुत ही अहम मौजू है। पाकिस्तान को करप्शन से कैसे बचाया जा सकता है, जरा इसके बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है। मैं बात करना चाहूँगा कि जब हिंदुओं और अंग्रेज़ों की तमाम तर मकारियों और साजिशों के बावजूद अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के ख्वाबों की ताबीर पाकिस्तान सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत के तौर पर 27 रमज़ानुल मुबारक को मार्ज़ वजूद में आया। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत वडेरों, जागीरदारों और टैक्स चोरों, खुदगर्ज़ सियासतदानों और ज़ालिमों ने इस वतन अज़ीज़ की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। फिर नतीजा तो निकलना ही था। हमारी तहज़ीब मक्कारियों पर और सियासत वादों पर और हमारे लीडर नारों पर, हमारी मईशत कर्ज़ों पर और हमारा पूरा सिस्टम करप्शन पे चलने लगा। वो बातें पढ़ाएं जो उनके निसाब में लिखी हुई है ना, पॉजिटिव बातें, वो उनको पढ़ाएं और उस पर अमल भी करके उनको बोले कि अमल भी करें, उनको अमल करने का तरीका भी बताएं। ये जिम्मेदारी टीचर्स की भी है। अब मिस्टर चिप्स को पढ़ाया जाता है, हमें घिसा बेटा मिस्टर चिप्स, भाई उसकी जगह डालना तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाला जाए। अब कोई बंदा एतराज कर दे, हाँ भाई यार सीरत रसूल तो है हमारे पर निसाब में 12वीं माशाल्लाह, के, सही है। तो भाई वो रस्मी तौर पे पढ़ाई जाती है। 2 सफ़ों का आपने टॉपिक उठा के दिया हुआ है सीरत रसूल, तो रस्मी तौर पे पढ़ाया जाता है। मिस्टर चिप्स के आप देखें सफ़ात कितने डाले हुए हैं। भाई पढ़ाना है तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया जाए, पढ़ाना है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाओ, उमर फारूक को पढ़ाओ, ताकि यार इश्क तो हमारे अंदर जिंदा हो। जब किसी कौम को बर्बाद करना हो ना, तो उस कौम के अंदर से आप उस कौम के अंदर से उनका नजरिया निकाल दिया जाए। जब उनके अंदर से उनके नजरिए को निकाल दिया जाता है ना, तो उनके जो ज़ाती मफादात हैं वो सामने आ जाते हैं। फिर बंदा जो मर्ज़ी करता रहे, मेरे मफादात अलग होंगे, आपके मफादात अलग होंगे, तीसरा कोई बंदा आ जाएगा, उसके मफादात अलग होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक पेपर सर नजरिया पाकिस्तान के बारे में लिखें और हर कॉलेज अपनी क्लास के बाहर, अपने कॉलेज के बाहर, अपनी स्कूल के बाहर जाकर ठहरें, हाउ आर यू सर, इंग्लिश में बोलें, लाजमी नहीं उर्दू में। पैंट कोट पहन के काम कर लें वो लोग, बोलें सर ये नजरिया पाकिस्तान है सर, आप इसको फॉलो करें सर। इस तरह से जब हम लोग करेंगे ना, हर बंदा नजरियाती हो जाएगा, नजरिया पाकिस्तान को फॉलो करेगा, तो अब इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं आता कि आइंदा 5 सालों में जो इलेक्शन हो नजरियाती बन जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप अब्दुल बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। मजीद खबरें और ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिएगा ENN न्यूज़।